Hello guys. So guys, in this video I am going to explain you the poem The Laburnum Top by Ted Haziz. So first of all, what is the means of laburnum? So laburnum is a tree with yellow flowers and poisonous seed. laburnum क्या होता है? एक पेड़ होता है जिसके येलो फ्लावर्स होते हैं और जो उसके सीड होते हैं फुल ऑफ पॉइजन होते हैं, बड़े जहरीले होते हैं। तो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट दैट शो द रिलेशन बिटवीन अ गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच एक चिड़िया होती है ना, जो बहुत ही सिंगिंग बर्ड भी बोलते हैं इसको, और जिसके भी क्या होता है, इसके येलो फेदर्स होते हैं। तो ये जो पोएम है ये एक लेबनम जो ट्री है और एक गोल्ड फिंच है और उसके बीच का एक रिलेशन को शो करती है पोएम। तो लेबनम और शॉर्ट ट्री होता है जिसकी हैंगिंग ब्रांच होती है और येलो फ्लावर्स होता है, पॉइजनस सीड्स होता है। और गोल्ड फिंच क्या है, हमारी एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड भी बोलते हैं इसको, जिसके आपके येलो पंख होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो पोइट्स बोलते हैं द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। पोइट क्या बोलते हैं कि द लेबनम टॉप इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। जो पेड़ है लेबनम का, उसका टॉप क्या है, साइलेंट है और क्वाइट स्टिल, बहुत ही शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी टाइम क्या है कि सितंबर का टाइम है और येलो आफ्टरनून है, मतलब सनलाइट भी कैसे हो रही है आपकी, येलो हो रही है। अ फ्यू लिप्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। और क्या बोलता है कि इसकी जो कुछ जो लीव्स हैं इसकी वो येलो हो गई हैं, पीली पड़ रही हैं, एंड और जो सीड्स है क्या है उसके वो सारे क्या हो गए, फॉल हो गए। यानी द पोएट हियर इज डिस्क्राइबिंग, है ना, द लेबनम टॉप इन द सीजन ऑफ ऑटम। जो पोएट है आपका टेड हैजिस, वो क्या बता रहे हैं कि ऑटम की सीजन में लेबनम ट्री जो होता है ना, उसकी लीव्स येलो होती है मोस्टली, है ना। और क्या होता है कि मोस्टली जितने भी ट्रीज होते हैं आपके, सब क्या होता है कि सब ऑटम सीजन पे क्या होते हैं, उनकी लीव्स सब येलो हो जाती हैं। तो ये ऑटम का जो सीजन है सितंबर में आपका होता है मोस्टली। तो बता रहा है कि जो लेबनम टॉप है वो साइलेंट है, क्वाइट स्टिल है, एकदम साइलेंट और एकदम शांत पड़ा हुआ है। और आफ्टरनून में क्या है कि येलो आफ्टरनून है, सनलाइट है, और कुछ लीव्स इसकी येलो हो गई है और सीड्स क्या हो गए, इसके फॉल हो गए, मीन ज़मीन पर गिर गए। आगे बोलते हैं टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विंचिंग चिर्प अ सडन रैश अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। और क्या बोलता है कब तक शांति, कि जब तक वो गोल्ड फिंच उस पर नहीं आती है तब तक क्या है कि लेबनम जो ट्री है वो क्या है सितंबर आफ्टरनून में सनलाइट में क्या है एकदम शांत, वहाँ पर कोई भी शोर शराबा, कोई भी मूवमेंट नहीं है, और उसकी जो लीव है वो येलो हो चुकी है, सीड्स क्या हो गए उसके, गिर जाते हैं। देन क्या होता है कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विंचिंग चिर्प अ सडन स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। क्या होता है जैसे ही क्या होता है कि जो गोल्ड फिंच जो वर्ड आती है, क्या होता है कि गोल्ड फिंच जो है, जो सिंगिंग बर्ड बोलते हैं, देन वो आती है विद द ट्विचिंग चिर्प अ सडन डेस्ट। ट्विचिंग मतलब क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, चिर्प मतलब साउंड जो वर्ड्स निकालते हैं। क्या होता है कि जैसे ही वो आता है तो क्या होता है कि ब्रांच में क्या होता है कि अचानक ही एक तरह की उसमें जान आ जाती है। यानी क्या होता है कि सब मूवमेंट स्टार्ट, कि जैसे ही कुछ वर्ड्स उस ट्री पर आके बैठती है गोल्ड्स में, तो क्या होता है उसमें एक नई जान आती है। अब तक वो साइलेंट था, लाइक अ डेड था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, कोई भी उसमें हलचल नहीं थी। बट जैसे ही वो गोल्ड फिंच आके बैठती है, देन क्या होता है उसकी ब्रांच में एक अचानक से उसमें क्या होता है, उसमें चिरपिंग साउंड जो होता है वो डेवलप होता है। साथ में क्या होता है उसमें अचानक से मूवमेंट उसकी ब्रांचेस में क्या होता है, स्टार्ट होता है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ बिंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब क्या बोलता है, अब देखा चिरपिंग किसके लिए, और उसकी वर्ड्स की जो उसके जो अपने बच्चे हैं, कि जैसे भी चिड़िया पेड़ पर बैठती है तो क्या होता है उस पर एक अचानक से उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जो उसके जो वर्ड्स जो उसका वेट कर रहे होते हैं सुबह से खाने के लिए, क्या होता है कि वो अपनी माँ को देखकर क्या होता है, वो एक तरह का साउंड, चिरपिंग साउंड जो बोलते हैं, चिर्प जो साउंड जो चिड़ियाँ चहचहाते हैं। तो वो बच्चे क्या होता है कि जैसे ही उसकी माँ पेड़ पे आके बैठती है उस ट्री पर, लेबनम टॉप पर, तो वो क्या होता है सडन मूवमेंट उसमें स्टार्ट होता है,
वो चिर्प करते हैं, यानी क्या होता है ट्री में एक तरह की जान आती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, क्या होता है जिस तरीके से लिजार्ड देखा ना आप, छिपकली बड़े आराम से बिना किसी साउंड के मूवमेंट पे चढ़ती है, मूवमेंट करती है, ऐसे क्या होता है जैसे ही वो बैठती है तो क्या होता है कि वो लिजार्ड की तरह चालाकी से एकदम अलर्ट एब्रप्ट क्या होती है, मूवमेंट करती है और ट्री पर आगे बढ़ती है। और क्या होता है जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि एंड मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। जैसे ही वो क्या होती है उस ट्री पर जब बैठती है तो उसमें क्या होता है कि पूरी जो ट्री है आपको उसमें क्या होता है एक सडन मूवमेंट, पूरी बॉडी उसमें क्या होता है एक सडन मूवमेंट सा स्टार्ट होता है। और क्या होता है कि जिस तरीके से वो चिड़िया पहुंचती है तो उसके वर्ड्स होता है, जो उसके जो बच्चे हैं क्या होते हैं वो एक तरह का ना चिरपिंग साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। सुबह से भूखे थे बच्चे, हो सकता है इसलिए चिल्ला रहे हैं वो, है ना। जिस तरीके से कोई मशीन जो बंद पड़ी होती है, यहाँ पे कंपेयर किया मशीन किसके लिए आया है, उस वर्ड्स के लिए आया है कि जिस तरीके से कोई मशीन बंद होती है तो क्या होता है कोई नॉइस नहीं होता, कोई साउंड नहीं होता। देन क्या होता है कि जैसे ही कोई मशीन आपकी स्टार्ट होती है क्या होता है कि सडन साउंड क्रिएटेड, क्या होता है अचानक से साउंड क्या होता है डेवलप शुरू होता है। तो वही कह रहा है कि जैसे ही वो चिड़िया आती है तो मान लो एक मशीन्स क्या होती है चलती है, जैसे वो साउंड प्रोड्यूस करती है, क्या होता है कि ऐसा ही साउंड उसके आने से चिटरिंग साउंड्स, मतलब जो वर्ड्स हैं उसके विंग्स का साउंड बोल सकते हैं। और चिटरिंग्स क्या होता है साउंड ऑफ वर्ड्स प्रोड्यूस करती है, कह रहा है कि वो साउंड शुरू होता है और क्या होता है कि पूरा का पूरा जो ट्री है क्या होता है कि उस पर अचानक से एक तरह का मूवमेंट, एक तरह की जान उसमें आ जाती है। अब तक जो ट्री एकदम साइलेंट था, है ना, एकदम क्वाइट स्टिल था, इसमें कोई मूवमेंट, कोई भी हलचल, कोई भी साउंड नॉइस नहीं था। बट वर्ड्स के आने से मान लो क्या है कि एक तरह का जो पेड़ है, जो ट्री है, वो उसमें बहुत तरह के साउंड, चिरपिंग साउंड, ट्रेमर, ट्विचिंग चिर्प, बहुत तरह का सडन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और आगे बोलता है कि इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। और फैमिली इंजन किसके लिए आया है, वर्ड्स के लिए, जो आपकी गोल्ड फिंच है उसके लिए आया। जैसे ही वो जैसे कि ना जैसे कोई भी मशीन है, उस मशीन की जान इंजन होता है, इंजन नहीं तो मशीन बेकार होती है। सपोज़ कह रहा है उसी तरह से क्या है कि जो गोल्ड फिंच है वो क्या है कि वो हर उस फैमिली की क्या है मशीन है। मशीन कैसे है कि जो उसके वर्ड्स हैं, उसके जो बच्चे हैं उस वर्ड्स के, उन्हें खाना कौन खिला रहा है, वो गोल्ड फिंच खिला रही है। कह रहा है अगर वो खाना नहीं खिलाई तो क्या होगा, उसकी लाइफ, जो वर्ड्स की, जो बच्चों की लाइफ क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। तो इस तरीके से कोई मशीन मान लीजिए और उसमें इंजन नहीं है तो क्या मशीन भी बेकार है हमारी, एफर्टलेस है, मोशनलेस है, उसमें कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। तो वही कह रहा है कि इसलिए कि जैसे ही वो गोल्ड फिंच उस ट्री पे आती है तो वो क्या है कि इट इज़ वो, क्योंकि वो अपनी फैमिली का क्या है इंजन है। जैसे ही वो आया तो मशीन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। मशीन क्या हो गई, स्टार्ट, मतलब कि जो बच्चे थे वो चिर्प करना, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया खाने के लिए। ट्री था, ट्री भी क्या मूवमेंट करने लगा। मतलब कहने का ये है कि इस तरह की वहाँ बहुत सारी हलचलें स्टार्ट हो गई थी। उसकी जो ट्विग्स थे, जो ब्रांचेस थी, वो मूवमेंट कर रहे हैं उसके बैठने से, उसके विंग्स से हिल रहे हैं, उसके विंग्स का अलग साउंड हो रहा है, जो उसके वर्ड्स के जो बच्चे हैं वो अलग खाने के लिए चिरपिंग कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जो पेड़ अब तक क्या था एकदम साइलेंट था, उसको कोई मोशन, कोई मूवमेंट नहीं था, स्टिल था, क्वाइट था। बट आफ्टर कमिंग ऑफ द गोल्ड फिंच, है ना, a sudden sound, some type of voices has been created. आगे होता था कि she struck it full, then flirts out to the branch and showing her bared face identify mass. करा कि she struck, struck मतलब क्या होता है, it to full, struck मतलब होता है to फ्यूल भरने के लिए, स्ट्रोक होता है ना, फ्यूल भरना के लिए आता है। जब हम किसी चीज़ में फ्यूल भरते हैं तो उसके लिए क्या होता है, स्ट्रोक। देन क्या होता है, एक बड़ा है स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स क्या होता है, टू ऐड फ्यूल, मतलब फ्यूल भरने के लिए आता है। यहाँ फ्यूल कहाँ भर रही है, वो अपने बच्चों के लिए बोला गया है। शी स्टोक इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड शोइंग हर बियर्ड फेस, है ना, आइडेंटिफाई मास। क्या बोलते, जैसे उसने अपने बच्चों को फ्यूल डाल दिया, मतलब जो बच्चे भूखे थे उन्हें खाना खिला दिया, क्या हो गया कि उसके बाद वो कि जो ब्रांच का जो एंड होता है ना, वो उसकी तरफ पहुँच जाती है। देन शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई मास्क, यानी क्या है कि उसका फेस जो होता है थोड़ा वो डल होता है। मतलब कहने का ये है कि उसकी जो येलो विंग्स और जो उसके येलो जो ब्रांचेस है क्या होता है, उसमें जो उसका जो फेस है वो थोड़ा वेट लगता है, मतलब साफ साफ नहीं दिखता, उसके लिए बताया गया। देन क्या बोलता है कि देन विद, है ना, एरी डेलिकेट विशिल चिरपिंग विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इनफाइनाइट। अब यहाँ पे दिया है ना एरी, एरी मीन्स क्या होता है बेटा, एरी मीन्स होता है कोई चीज़ जो बड़ी वियर्ड होती है या स्ट्रेंज बोलते हैं उसको। तो बोलता है देन विद वियर्ड एंड स्ट्रेंज डेलिकेट विशिल
chirp whispering, she launches away toward the infinite। फिर क्या बोलता है कि अपने बच्चों को खिलाने का क्या होता है कि वो बहुत ही वियर्ड बड़ी स्टन तरीके में क्या होते हैं, विशल, मतलब जो भी विशल चिर्प करती है, मतलब जो विस्परिंग करती है, मतलब एक तरह का साउंड क्रिएट करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। और देन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मतलब कहने का ये है कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो जो ब्रांच होती है ना, उस ब्रांच की तरफ जो इसका एंड होता है, किनारा, उसकी तरफ बढ़ जाती है। और इसका जो फेस होता है वो डल दिखता है, मतलब साफ़ नहीं दिखता, क्योंकि उसका जो फेस डल होता है। और जो येलो कलर है आपको विंग्स का और लीव्स का, उसमें ढक जाता है, दिखती नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि बड़ी वियर्ड और स्ट्रेंज वजह से क्या होती है, वो विशल करती है, विशल शिर्प साउंड प्रोड्यूस करती है। देन क्या होती है, शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड द इन्फानाइट। क्या होती है फिर वो, क्या होती है, लॉन्च हो जाती है। लॉन्च होता है ना, मिसाइल लॉन्च होता है, यहाँ पर उड़ने के लिए आया है। किसके लिए आया है, उड़ने के लिए। तो शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इन्फानाइट मतलब होता है स्काई के लिए है। जैसे ही वो ब्रांच की लास्ट पे आती है और कुछ अजीब तरह का साउंड प्रोड्यूस करती है, विस्पर करती है, और क्या होता है कि उसके बाद फिर वो आकाश में, स्काई में उड़ जाती है। तो लास्ट में क्या कहा गया है, एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और क्या होता है कि लेबनम जो ट्री था पहले भी बेचारा वो एम्प्टी था, दोबारा भी क्या होता है वो एम्प्टी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये इसमें पोएम की आपकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन थी, समझ में आ गया होगा। तो अगर बात करें इसका शॉर्ट में तो क्या है कि ये शो किया गया है कि लेबनम जो ट्री था ना, वर्ड्स के आने से पहले गोल्डफिश से वो एकदम साइलेंट था, स्टिल था, मोशनलेस था, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। बट जैसे ही वो आपको गोल्डफिश जो वर्ड था उस पर आके बैठा, क्या हो गया कि उसके आने से वहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो साउंड से, जो नॉइसेस से वो क्या हो गए, क्रिएट हो गए। और जो ट्री जो साइलेंट था, क्वाइट स्टिल था, वो क्या हो गया कि वो एक बार वो जानदार क्या हो गया कि उसमें वंस अगेन उसमें क्या हो गया, मोशन, उसमें जान आ गई। और देन क्या हो गया, जैसे ही वो वर्ड्स क्या हो गया आपका वहाँ से उड़ गया, दोबारा भी क्या हो गया, जो ट्री था वो फिर एम्प्टी हो गया। तो एक रिलेशनशिप शो किया गया है वर्ड्स का, जो गोल्डफिंच है और आपका लेबनम ट्री का। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये जो एक्सप्रेशन थी इसकी। और बच्चों आप में से जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी आपकी वीडियो, जो भी चैप्टर्स आपके रह गए इससे पहले, वो सारे वहाँ चैनल में पड़े हुए, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हो, उनसे समझ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।